हेलो गाइस, मैं हूँ शिव और मैं बना रहा हूँ इस साल का मेरे घर का गणपति जो बन रहा है कम्प्लीटली रेड मिट्टी का। और मैं इस पे लगा रहा हूँ छोटे छोटे से वाइट डॉट्स और बना रहा हूँ एक डिज़ाइन जो लगेगी बहुत ही ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल। ये बन गया मेरा गणपति जिस पे मैंने डिज़ाइन बनाई है। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ, मैं गणपति बचपन से बनाता हूँ और मैं वो बेचता भी हूँ। कुछ गणपति मेरे महाराष्ट्र कर्नाटका जाते हैं और कुछ गणपति जाते हैं थाईलैंड और न्यू मैक्सिको। ये देख लीजिए, सो क्यूट गणपति बाप्पा मोरिया। किसी को आना है, बुक करना है तो आ सकते हैं गोवा और ले लीजिए मेरे गणपति, खूबसूरत से गणपति। यस। और अब मैं कुछ देर में जाऊंगा मेरे घर, मेरे अपने घर का गणपति लेके मैं जा रहा हूँ अपने घर। और घर जाने के बाद मम्मी ने किया मेरे गणपति का वेलकम, मेरे घर मेरे पैर पे पानी डाल के, और उन्होंने अपना सर टकरा के ले लिया है गणपति का आशीर्वाद। ओके, सो अब मैं घुस रहा हूँ घर में। मम्मी ने 2 अगरबत्ती लगा के किया वेलकम, बैल बजा के मैं गया अपने घर के मंदिर के अंदर। और ये है मेरे घर की देवी लहराई। और मैंने कर दिया गणपति को, रख दिया अपने स्टूल पे, इसको कहते हैं हम लोग चवाई। चवाई पे मैंने कर दिया गणपति को एडजस्ट। और देख लीजिए कितना क्यूट लग रहा है मेरा गणपति बिठा के। ये पीछे का जो टाट बना है ये मैंने बनाया था कुछ साल पहले। इन पे मैंने छोटे छोटे मिरर्स लगा के इसको किया था डेकोरेट। और हमारे घर की गणपति की पूजा हो गई थी रात के 1 बजे, क्योंकि पुजारी को नहीं मिलता है टाइम, वो होते हैं बिजी। और मैंने गणपति को इस बार मुकुट डाल के मैंने उनको सजा दिया है। दूसरे दिन उपेन आया और हमने की पूजा। उपेन ने कुछ हार और फूल लेके आए और मैंने कर दी दोपहर में आरती। दोपहर के 12 बजे हो गई थी आरती, जिसमें मुझे मेरे मामा के परिवार ने हेल्प किया आरती गा के। और फिर हमने चढ़ाया भोग हमने चढ़ाया 5 प्लेट्स का। गणपति के लिए 5 प्लेट का भोग लगता है। फिर हम लोग गए मामा के घर, ये है मेरे मामा का घर। यहाँ पे भी हमने डेकोरेशन किया था। ये पीछे जो कमल बने थे ये कृष्णा जो पेंटिंग बनी मैंने और मेरे कजन्स ने बनाई है। इस साल हमने किया था कृष्णा का थीम, इसलिए किया था क्योंकि मेरे दादाजी का नाम कृष्णा है, मेरे दादी का नाम राधा है। और ये हमने खूबसूरत सा वृंदावन की झरोकी बनाई थी, जिसमें हमने किए पेंटिंग। और पेंटिंग करने के बाद हमने किया कुछ पोजिंग इधर उधर। फिर आया उपेर के साथ में भी कुछ तस्वीरें खींची। दूसरे दिन गणपति हमने मनाया, वापस पूजा की और हमने पहनाई थी गणपति को इस दिन पगड़ी, वाइट पगड़ी। और ये है ओमकार जो बजा रहा है शाम में। दूसरे दिन की आरती में वो है ध्रुव जो बजा रहा है ढोल। हमारा ढोल बनता है मिट्टी का, देख लीजिए। और फिर हमने गणपति के हाथ में रख दिए थे धान। धान हम लोग इसलिए रखते हैं दूसरे दिन ताकि हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी हो, धान बहुत बरकत हो, घर में धान आता रहे। ये देखिए जो क्यूट क्यूट गणपति। और फिर आरती करते करते हम मग्न हो गए। ये है मेरे हाथ में पंचारती। फिर हमने उसी शाम को, दूसरे दिन के शाम को गणपति विसर्जन करने के बाहर निकाल दिए। मेरे मामा की है गाड़ी इको और मैं जो बजा रहा हूँ ताल। और मेरे साथ है मेरा परिवार, मेरे मामा की फैमिली। और मैं ले जा रहा हूँ गणपति। गणपति बजाते बजाते हमने बजाए फायर क्रैकर्स। और ये है अनुज जो आगे जा रहा है, मेरा कजन, मेरे मामा का बड़ा बेटा। वो है सारंग, वो है ओमकार और ये है ध्रुव जो है दीवाना फायर क्रैकर्स का। देखो कितनी खुशी मिल रही है उसे फायर क्रैकर्स बज जाते हुए। यस, देखो ये। फिर हम आगे गए, आगे जाते जाते हमें किया उपेन ने ज्वाइन किया और मेरे साथ में उसने भी बहुत एंजॉय किया। और होपफुली उपेन अगले साल भी आएगा अपने फुल फैमिली को लेके मेरे साथ मेरे गणपति के विसर्जन में। और हम जा रहे हैं एंजॉय करें। वो रही मेरी छोटी मामी और ये मेरे पड़ोसी। हम कर रहे हैं एंजॉय। गणपति बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या। फिर हमने निकाला गणपति को गाड़ी से बाहर। मुझे गाड़ी में बाहर निकालते वक्त हेल्प किया अजीत के पापा ने। फिर मैंने जूते उतार दिए, जूते उतार के मैंने पकड़ लिया गणपति को। और फिर मैंने की थोड़ी सी धौप जमाई, ये लो वो लो। फिर मैंने आरती की गणपति की
केले के स्टैम्प के साथ, केले के स्टैम्प पे उसमें रखा, क्योंकि यह ऑथेंटिक है। मेरे परिवार ऐसे ही हम लोग आरती करते हैं, क्योंकि गर्म भी नहीं होता और बहुत ही नेचुरल है। फिर हमने लोगों का डांस देखा, मैंने हाथ में पकड़ लिया नारियल और कर ली प्रार्थना, ताकि हमारे घर में बरकत हो, शांति हो, सुख हो, समृद्धि सबको मिले। फिर हम लोग लेके गए हमारी मूर्तियाँ विसर्जन करने के लिए, हमको हेल्प किया लाइफ गार्ड्स ने। हमारी मूर्ति रख दी राफ्ट पे और वो लेके जाएंगे धीरे धीरे तालाब के बीच में, तालाब के बीच में जाके वो लोग कर देंगे विसर्जन। विसर्जन के बाद हम गए खाना खाने, क्योंकि ट्रेडिशनल होता है कि विसर्जन के बाद हमें मच्छी खानी होती है, बिकॉज वी लिव इन गोवा एंड कोस्टल एरिया में ऐसे होता है। दूसरे दिन हम गए कानकोन, मेरे गांव में। हम लोग हमारे गांव में जाके हमने चिल किया, मैंने और रूपेन ने। हम जाके बहुत मज़े किए। और वो जो दूर से औरत जा रही उसने मेरे साथ बहुत बकचोदी की, मुझे बोला कि गहने लो, ये लो, वो लो, ब्रेसलेट लो, और मेरा खाया सर। मैंने बोला मैं तो हूँ एंडी, मैं तो अकेले रहता हूँ और मैं अकेले ही घूमता हूँ। और इसे मैंने किया एंजॉय, बहुत ही सुकून था यहाँ पे। नो टूरिस्ट, नो नथिंग, नो नॉनसेंस, और आराम से हमने पूरा दिन बिताया। फिर हम आ गए हमारे रूम पे। रूम पे आने के बाद हम शाम को वापस बीच पे चले गए। बारिश होने के कारण हमें रुकना पड़ा और हमने पी लिया एक ड्रिंक। मैंने पोमेग्रेनेट का ड्रिंक पिया, ऊपर ने पी लिम्का। और ये है सुकून की ज़िंदगी। नो टूरिस्ट, नो नॉनसेंस, नो नथिंग। शाम को वापस हम लोग गए और हमने पी ड्रिंक। और ये मेरी इस साल की फेवरेट फ़ोटो है, ये देख लीजिए मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं क्या करूँ। दूसरे दिन हम लोग गए एयरपोर्ट पे, लाउंज में जाके हमने कुछ खाना खाया, मैं फ़ोटोशूट में सो गया। और फिर हम लोग बैठे एरोप्लेन में और मैं निकला हैदराबाद के लिए। आज मैं इस साल मैं हैदराबाद जा रहा हूँ घूमने। घूमते घूमते रात को बाहर निकले तो देखा तो पापा मिल गया। और फिर मैं मिला नॉटी बॉय से। ये है नॉटी बॉय जो मेरा सर बहुत खाता है और मुझे प्यार भी बहुत करता है, जो कूद कूद के मेरे पास आता है, मेरा मंकी बॉय।